वेलकम। तो चलिए आज ना इन्वेस्टमेंट एनालिसिस की दुनिया का बिल्कुल पहला लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप सीखते हैं। अगर आपने कभी सोचा है कि ये एक्सपर्ट्स लोग किसी स्टॉक को देखकर फटाक से बोल देते हैं अरे ये अच्छा है या नहीं इसमें रिस्क है, तो वो कैसे करते हैं? वेल, ये A to Z गाइड बिल्कुल आपके लिए है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एब्सोल्यूट जीरो। देखिए, हर इन्वेस्टर चाहे वो नया हो या सालों से मार्केट में हो, स्टॉक खरीदने से पहले अपने आप से बस यही एक सवाल पूछता है कि भाई इससे मुझे कमाई कितनी हो सकती है और मेरा पैसा डूबने का चांस कितना है। इन्हीं दो चीजों को थोड़ी फैंसी भाषा में कहते हैं रिटर्न और रिस्क। और आज हम इन्हीं दो कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ समझेंगे नहीं बल्कि लिटरली नंबर्स में कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो यही है हर इन्वेस्टमेंट का पहला सवाल, कितना मिलेगा यानी कि रिटर्न, और कितना ऊपर नीचे झेलना पड़ेगा यानी कि रिस्क। ऑफ कोर्स हर कोई चाहता है कि रिटर्न तो आसमान छुए और रिस्क बिल्कुल जमीन पर रहे, पर असलियत में ऐसा होता नहीं है, राइट? इन दोनों के बीच एक परफेक्ट बैलेंस ढूंढना, इसी आर्ट को कहते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग। और इसी बैलेंस को अचीव करने के प्रोसेस को हम कहते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अब पोर्टफोलियो का सिंपल सा मतलब है आपके सारे इन्वेस्टमेंट्स का कलेक्शन, आपके स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, सब कुछ। और मैनेजमेंट मतलब उन्हें इस तरह से चूज करना और मैनेज करना कि आपका ओवरऑल रिटर्न अच्छा हो और रिस्क कम से कम। लेकिन एक पूरे पोर्टफोलियो को मैनेज करने से पहले हमें एक एक सिंगल स्टॉक को अकेले में एनालाइज करना आना चाहिए, और आज हमारा फोकस बस वही है। तो किसी स्टॉक को समझने का एक तरीका है उसके पास्ट को देखना, उसकी हिस्ट्री चेक करना, राइट? इस मेथड को कहते हैं एक्स पोस्ट एनालिसिस। एक्स पोस्ट मतलब इवेंट के बाद। सिंपल शब्दों में हम पिछले सालों के डेटा को यूज करके आने वाले कल का एक अनुमान, एक गैस लगाएंगे कि स्टॉक ने पास्ट में आखिर किया कैसा है। सो लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं पहले हिस्से से। हम पास्ट डेटा को यूज करके एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करेंगे। एक्सपेक्टेड रिटर्न का मतलब है कि ऑन एवरेज पिछले कुछ सालों में इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर को कितना कमा कर दिया है। सिंपल। ओके, सो ये रहा हमारा फॉर्मूला। देखे डर लग रहा है? बिल्कुल मत घबराना, इट्स सुपर सिंपल। लेट्स ब्रेक इट डाउन टुगेदर। देखो, ये डी जो है इसका मतलब है डिविडेंड। ये क्या होता है? बेसिकली कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है ना, उसका एक छोटा सा पीस, एक ट्रीट समझो, जो वो अपने शेयर होल्डर्स को देती है। फिर है P1, इसको समझो सेलिंग प्राइस, साल के एंड में शेयर का प्राइस। और P0, यह है आपका बाइंग प्राइस, साल के शुरू का प्राइस। तो ये फॉर्मूला एट द एंड ऑफ द डे बस इतना पूछ रहा है, भाई तुमने कमाया कितना, यानी डिविडेंड प्लस शेयर का प्राइस कितना बढ़ा, और उसको कंपेयर कर रहा है तुमने शुरू में पैसा लगाया कितना था। दैट्स इट, सिंपल प्रॉफिट परसेंटेज फॉर 1 ईयर। चलिए इसको आसान बनाने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए ये एक सिक्योरिटी का पिछले 5 साल का डेटा है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हर साल के एंड का प्राइस है और उस साल कितना डिविडेंड मिला वो भी दिया गया है। अब हम इसी डेटा पर पिछली स्लाइड वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट्स आते हैं। देखिए, हर साल रिटर्न सेम नहीं है। ईयर 2 में 20% का रिटर्न मिला। चलिए देखते हैं ये कैसे आया। पिछली स्लाइड के डेटा के हिसाब से ईयर 2 के लिए P1 था 120, P0 था 110 और डिविडेंड था 12। तो फॉर्मूला में डालते हैं 12 प्लस 120 माइनस 110 डिवाइडेड बाय 110। ये बना 12 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 110, यानी 22 बटा 110, जो कि हुआ 0.2 या 20%। देखा, सिंपल। ऐसे ही हमने बाकी सालों का भी निकाला। ईयर 3 में तो जबरदस्त 33.33% का रिटर्न था, लेकिन फिर ईयर 4 में -3.57% का लॉस हो गया और ईयर 5 में फिर से 13.08% का पॉजिटिव रिटर्न। यही है स्टॉक मार्केट का नेचर, उतार चढ़ाव। ओके, तो अब हमारे पास 4 अलग अलग सालों के रिटर्न्स हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ इस स्टॉक से कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करूं, तो आप उसे 4 अलग नंबर तो नहीं दे सकते, राइट? आखिर उसे एक रफ आइडिया चाहिए। इसलिए हम इन सब का एक एवरेज निकालेंगे। तो इन चारों रिटर्न्स को 20, 33.33, -3.57 और 13.08 को जोड़कर 4 से डिवाइड करने पर हमें मिलता है 15.71%। ये है हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न। पास्ट डेटा के हिसाब से हम कह सकते हैं कि ऑन एन एवरेज ये स्टॉक 15.71% का रिटर्न दे सकता है। रिटर्न वाला पार्ट यहां पूरा हुआ, पर कहानी भी आधी है। अब चलते हैं इसके दूसरे और शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्से पर, रिस्क। रिटर्न 15.71% है। ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन हम इस नंबर पर कितना भरोसा करें? क्या रिटर्न हर साल 15-16% के आसपास ही रहता है, या फिर जैसा हमने देखा कभी 33% जाता है और कभी 3%? ये जो रिटर्न्स का अपने एवरेज से भटकना है, इस उतार चढ़ाव को ही हम रिस्क कहते हैं। और अब हम इसको मेजर करना सीखेंगे।
रिस्क को आमतौर पर स्टैंडर्ड डेविएशन से नापा जाता है। ये नाम सुन के थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। ये बस हमें बताता है कि ऑन एवरेज रिटर्न अपने एवरेज से कितना ऊपर या नीचे जा सकता है। इसे कैलकुलेट करने के 5 सिंपल स्टेप्स हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। स्टेप 1, एवरेज रिटर्न निकालना हम ऑलरेडी कर चुके हैं, डन। अब हम बाकी के 4 स्टेप्स को एक एक करके समझेंगे। ऑलराइट, नाउ लुक एट दिस टेबल। थोड़ा इंटिमिडेटिंग लग सकता है, बट ट्रस्ट मी, विल वॉक थ्रू इट। पहले कॉलम में सारे साल के रिटर्न्स हैं। दूसरे कॉलम में हमने हर साल के रिटर्न में से एवरेज रिटर्न यानी 15.71% को माइनस किया है, ताकि पता चले कि वो एवरेज से कितना दूर है। इसे डेविएशन कहते हैं। नाउ स्टेप 3, हमने इन डेविएशंस को स्क्वायर किया। आप सोच रहे होंगे, भाई स्क्वायर क्यों? व्हाई मेक इट कॉम्प्लिकेटेड? वेल, इसके पीछे 2 सुपर स्मार्ट रीजंस हैं। पहला, ताकि सारे नेगेटिव नंबर्स पॉजिटिव बन जाएं, क्योंकि रिस्क तो रिस्क है, राइट? चाहे पॉजिटिव साइड हो या नेगेटिव। और दूसरा, स्क्वायर करने से बड़े डेविएशंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। जो रिटर्न एवरेज से बहुत ज्यादा दूर है, स्क्वायर उस रिस्क को हाईलाइट करता है। फिर स्टेप 4, इन सभी स्क्वायर डेविएशंस का एवरेज निकाला। इस नंबर को वेरिएंस कहते हैं। और आखिर में स्टेप 5, हमने वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लिया एंड बूम, वी गेट आवर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस पूरी मेहनत का फाइनल रिजल्ट क्या है? रिजल्ट है 13.30%। ये है हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन, यानी हमारा रिस्क का नंबर। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हाँ, हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न तो 15.71% है, लेकिन हमें तैयार रहना चाहिए कि इसमें 13.30% का उतार चढ़ाव हो सकता है। यानी रिटर्न 15.71% प्लस 13.30% भी हो सकता है, या 15.71% माइनस 13.30% भी। ये हमें रिटर्न की एक पॉसिबल रेंज देता है। अभी तक हमने जो भी किया वो पास्ट डेटा पर बेस था, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो हम फ्यूचर के लिए करते हैं ना, है ना? इसलिए एनालिसिस का एक और तरीका है जिसमें हम पास्ट को नहीं बल्कि फ्यूचर की अलग अलग पॉसिबिलिटीज को देखते हैं। इस मेथड को कहते हैं एक्स एंटे एनालिसिस। एक्स एंटे मतलब इवेंट से पहले। तो इन दोनों अप्रोचेस में फर्क बिल्कुल साफ है। एक्स पोस्ट एनालिसिस जो हमने पहले किया वो देखता है कि क्या हो चुका है, इट्स बेस्ड ऑन द सर्टेनिटी ऑफ द पास्ट, जबकि एक्स एंटे एनालिसिस जो हम अब करेंगे वो देखता है कि क्या हो सकता है। ये फ्यूचर की अलग अलग पॉसिबिलिटीज और उनके होने के चांसेस यानी प्रोबेबिलिटीज पर बेस्ड है। चलिए एक्स एंटे का भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आज हम एक शेयर 100 रुपये में खरीद रहे हैं। अब एक्सपर्ट्स के हिसाब से 1 साल बाद 3 चीजें हो सकती हैं। अगर मार्केट गुड रहा, इसका 25% चांस है और तब शेयर प्राइस 115 होगा। अगर मार्केट नॉर्मल रहा, इसका सबसे ज्यादा 50% चांस है और प्राइस 107 होगा। या अगर मार्केट बैड रहा, इसका भी 25% चांस है और प्राइस 97 तक गिर जाएगा। हर सिनेरियो में डिविडेंड भी अलग अलग हैं। अब जब हम इन फ्यूचर सिनेरियोज और उनकी प्रोबेबिलिटीज को यूज करके नए फॉर्मूले से कैलकुलेशंस करते हैं, तो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न आता है 12% और रिस्क यानी स्टैंडर्ड डिविएशन आता है 8.49%। देखा आपने, जैसे ही हमने पास्ट डेटा के बजाय फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को देखा, हमारे रिटर्न और रिस्क के नंबर्स भी बदल गए। हमने इतने सारे कैलकुलेशंस कर लिए, एक्सपेक्टेड रिटर्न, स्टैंडर्ड डिविएशन, एक्स पोस्ट, एक्स एंटे, पर इन सब नंबर्स का आखिर मतलब क्या है? आप एक इन्वेस्टर के तौर पर इनका क्या करेंगे? यही तो सबसे जरूरी सवाल है। लेट्स समराइज एवरीथिंग। बिल्कुल सिंपल शब्दों में, रिटर्न आपकी एवरेज कमाई का अंदाजा है और रिस्क यानी स्टैंडर्ड डिविएशन उस कमाई में होने वाले उतार चढ़ाव का मेजरमेंट है। इन दो नंबर्स की सबसे बड़ी पावर यह है कि इनकी मदद से आप अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। सोच के देखिए, एक स्टॉक है ए जिसका रिटर्न 12% है 8% रिस्क के साथ, और दूसरा स्टॉक है बी जिसका रिटर्न 15% है पर रिस्क भी 20% है। अब आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। क्या आपको वो एक्स्ट्रा 3% रिटर्न के लिए 12% एक्स्ट्रा रिस्क लेना मंजूर है? हायर रिस्क हमेशा बुरा नहीं होता, पर आपको पता होना चाहिए कि आप एक्स्ट्रा रिटर्न के लिए कितना रिस्क ले रहे हैं। तो आज हमने एक सिंगल स्टॉक के रिटर्न और रिस्क को नंबर्स में नापना सीख लिया, लेकिन असली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट तो यहां से शुरू होता है। अब सोचिए, अगर आपके पास 10 अलग अलग स्टॉक हैं, तो क्या उनका टोटल रिस्क बस उनके इंडिविजुअल रिस्क का टोटल होगा, या फिर अलग अलग स्टॉक्स को मिलाकर हम ओवरऑल रिस्क को कम भी कर सकते हैं? इस सवाल पर सोचना और इसका जवाब हम अपने अगले एक्सप्लेनर में डिस्कस करेंगे।